जैसाम न विद्या न तपो न दानम, ये दान करना मानव का श्रेष्ठ गुण है। समझ लेना, उसे भगवान ने बनाया है जिसमें दान करने का गुण है, देने का गुण है, लेने का गुण नहीं। लेने वाला गुण तो राक्षस का है, देने वाला गुण उस मानव का है जिस मानव को भगवान ने बना करके भेजा है। समझ लेना, जिनमें देने की प्रवृत्ति है उसको भगवान दुनिया में बना करके भेजा है। देने वाला मानव होना चाहिए। ये गांव में कोई मर गया था, बुढ़ा मर गया। श्राद्ध के 3 दिन पहले से ही गांव के लोगों ने भोजन बंद कर दिया। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। क्या बात है? पूछताछ करने पर कहा कि 3 दिन के बाद गांव में भोज है, भोज है। 3 दिन से पेट खाली कर रहा हूँ। हे भगवान, दूसरे का खाने के लिए इतना बड़ा उपवास। दिन भर बहुत लोग नहीं खाते हैं, शाम में भोज खाने के लिए बूढ़ा फिल्टर करके जाना है जितना दबा सके। यह गुण मानव का है। तो मानव का गुण है कि दूसरे का खाने के लिए कैसी कमाई है, किस तरह का भोजन है, किस तरह का उपलक्ष्य है, और उसको खाने के लिए बिल्कुल फिल्टर होकर के जाते हैं, कुंजल कर लेते हैं। ये मानव का धर्म है। आज बोलना पड़ रहा है। हमारे समाज में विकृति आ गई है। सत्संग के नाम पर इतनी खुशी नहीं जितनी खुशी की श्राद्ध के भोज के नाम पर। आज भोज है, आज भोज है, पूरा गांव में खुशी की लहर होती है। अब बाबा हरिद्वार से आए हैं, सत्संग होगा, सत्संग होगा, तो बहुतों के माथे में दर्द हो रहा है। सत्संग के नाम पर सिर में दर्द, भोज के नाम पर दिमाग फ्रेश हो जाता है। ये खाने का गुण, दूसरे का लेने का गुण, ज्यादा से ज्यादा खा जाऊं। और किसी के मरने पर अंत्येष्टि संस्कार होता है। भारत के बहुत सारे प्रांतों में मैं जाता हूं, बिहार छोड़कर, बिहार के भी कुछ जिले को छोड़कर दुनिया में कहीं भी अंत्येष्टि संस्कार के दिन भोजन की परंपरा नहीं है। घृणा मानते हैं, घृणा मानते हैं। किसी को जला करके हम बैठ करके पूरी जलेबी खाएं, घृणा मानते हैं दूसरे प्रांत के लोग। लेकिन धन्य है बिहार, बिहार के भी भागलपुर जिला। हे भगवान, बूढ़े सबको देख करके आज मजाक उड़ाते हैं। बूढ़ा बाबा कब जलेबी पूरी खिलाओगे? बूढ़ा से मजाक, जलेबी पूरी बोल बोल करके। अब ये चलेगा, बूढ़ा जा रहा है, अब पूरी जलेबी। हाय हाय, मैंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को आप लोगों के निमित्त पढ़ा है। श्राद्ध का भोजन महाअभक्ष्य होता है। 1000 बार गायत्री मंत्र का जो जप करेगा उसी को यह भोजन थोड़ा बहुत हजम होगा। श्राद्ध का भोजन करने के लिए पहले 1000 बार गायत्री मंत्र का जप हो। भोजन करने के बाद फिर 1000 बार गायत्री मंत्र का जप हो। पहले भी उतना बड़ा तप, बाद में भी उतना बड़ा तप, फिर वो बीच में जो भोजन रहेगा वो तप उस भोजन के असर को जला देगा। तप आग है, दोनों तरफ से आग के बीच में वह भोजन रहेगा। नहीं तो श्राद्ध का भोजन मरने पर 300 जन्म तक प्रेत की योनि दिलाता है। प्रेत की योनि। 3 दिन से भूखे बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा तक दबाने के लिए। अपने घर में 2 रोटी खाते हैं, उस दिन 17 रोटी। अपने घर में 3 पूरी खाते हैं, श्राद्ध की रात में 22 पूरी खाते हैं। ये दानशीलता का गुण मानव में होना चाहिए। ये सब कभी भी आप लोग ग्रहण नहीं करें। आप लोग कहेंगे कि फिर हमारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा यदि हम नहीं जाएंगे, तो ऐसी तैयारी करके जाएं।
1000 बार। यदि गायत्री नहीं जप सकते हैं तो दीक्षा में जो गुरु मंत्र मिला इसको गुरु गायत्री कहते हैं। 1000 बार गुरु मंत्र का जाप करें। भोजन के बाद भी आकर के 1000 बार गुरु मंत्र का जाप करें। वह भी यदि 3 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी खा करके आना है। गायत्री बता दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि घड़ा ही पी जाए वहाँ जा करके, पूरा मैदान साफ करके आए, सो बात नहीं। केवल व्यवहार निभाने के लिए जाना है, इतना अल्प। और अंत्येष्टि संस्कार के दिन जो पूरी जलेबी की परंपरा है, इतने भूखे हैं कि मुर्दा जल रहा है। घाट पर ताश खेल रहे हैं, वहाँ भी कुछ ना कुछ दाल मट वगैरह की व्यवस्था रखनी पड़ती है, बिस्कुट वगैरह। मुर्दा जल रहा है, यहाँ सबके पेट में भूख की आग जल रही है, सब देख रहे हैं, चर्चा चल रही है कि वहाँ होटल में तैयार अब तक हुआ है कि नहीं है, अब तक तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। इतनी भूख, दूसरे का भोजन करने के लिए, दूसरे का खाने के लिए इतनी भूख। और भक्षा भक्ष का भी ज्ञान नहीं है, कौन भोजन हमारे पेट में जाकर के क्या कर देगा। पितामह भीष्म ऐसे महारथी जिनके मुंह से वचन जो निकला है वही महाभारत है, वही गीता है। ये गीता क्या है? पितामह भीष्म के मुंह का वचन है, वही व्यास ने लिखा है, वो गीता। और ब्रह्म ज्ञान सुनाते सुनाते द्रौपदी हंस पड़ी। पितामह भीष्म ने प्रवचन बंद कर दिया। क्या बात है? पितामह प्रवचन बंद कर दिए। द्रौपदी क्यों हंसी? पूछो। पूछा गया द्रौपदी से। द्रौपदी कहती है, जिस समय कौरवों की सभा में दुशासन मुझे नग्न करने के लिए साड़ी खींच रहा था, उस समय ये महापुरुष भी वहां थे। मैंने इनसे एक प्रश्न किया था, मैं 5 भाई की पत्नी हूं, फिर अकेले युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? आप बताएं। उस समय इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जो खुद बिक चुका है, जो खुद हार चुका है, उसको क्या अधिकार बनता है दूसरे को दांव पर चढ़ाने का? जीता हुआ ही किसी को हार सकता है, ये खुद हार चुका था, फिर मुझे क्यों दांव पर चढ़ाया? जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं। रजस्वला नारी का स्पर्श पुरुष के लिए महावर्जित है। मैं रजस्वला और इस पापी दुशासन ने मेरा स्पर्श किया है, आप बताएं। सामर्थ्य होते हुए भी कुछ नहीं बोले। इस समय है ब्रह्म ज्ञान कहाँ से इनके अंदर प्रकट हुआ है? द्रौपदी ने पितामह भीष्म से कह दिया। भीष्म शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा, बेटी, मेरे अंदर ब्रह्म ज्ञान उस समय भी था, लेकिन पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरा वह ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। पापी के अन्न से, पापमय अन्न से मेरा ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया था। आज अर्जुन के तीखे तीखे बाणों से वह रक्त बाहर निकल चुका है, फिर वह लुप्त ज्ञान प्रकट हो गया है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। भोजन का इतना बड़ा असर होता है। कहीं भी खाने लगते हैं, किसी का भी खाने लगते हैं, किसी भी कर्म का खाने लगते हैं। 2 चीज़ों पर आप लोग अंकुश लगाएं। मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूँ। श्राद्ध में जितना कम हो सके खर्च करें। किसी भी प्रांत में खर्च नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा खर्च होता है। अमेरिका इंग्लैंड में तो नाम निशान ही नहीं है, किसी भी कंट्री में। लेकिन भारत में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार है, लेकिन खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा श्राद्ध में खर्च होता है, और किसी भी प्रांत में नहीं। श्राद्ध में और पुत्री के विवाह में अल्प खर्च करने का आदेश पुराण में है, महाभारत में है, और बहुत सारे धर्म ग्रंथों में। पुत्री की शादी और घर में किसी का भी श्राद्ध हो, इसमें बहुत कम खर्च करना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या कहें, खर्च नहीं करेंगे तो शादी ही नहीं होगी।
यदि शादी हो भी रही है तो किसी की बेटी की शादी में जाकर के हम भोज खाएं। आहा, बेटी लक्ष्मी है घर की, लक्ष्मी की शादी में कोई जाकर के भोज खाए। लक्ष्मी देवी है, प्रसाद भरपेट नहीं खाया जाता है। यदि व्यवहार निभाने के लिए जाना भी पड़े, एक आध रसगुल्ला खा लें, एक आध चम्मच दही का खा लें, थोड़ा बहुत मुंह में, क्योंकि वह लक्ष्मी है। लक्ष्मी की शादी में हम थोड़ा सा प्रसाद लेकर के आ जाएं। ये नहीं कि 3 दिन से उपवास करके जाएं बारात में, सो नहीं। वेद वचन है, शास्त्र वचन में सुना रहा हूँ, आप पढ़ करके देख सकते हैं, लिखा हुआ है। श्राद्ध और शादी में जितना हो सके कम खर्च। लेकिन गांव समाज के लोग कम खर्च करने देंगे तब तो मीटिंग बैठ जाती है मरते ही। जैसे किसी घर में कोई मरा वैसे पूरे गांव के लोग जमा, क्या सब भोज करेंगे, कितना खिलाएंगे, कहाँ तक का पंगत लगाएंगे, पूरे गांव के लोगों की मीटिंग होती है। ये कोई नहीं कहता इतना नहीं करना है, इतना खर्च इसमें नहीं करना है, जितना कम हो सके, ये कोई नहीं कहेगा। सब मीटिंग बैठाते हैं, पैसे तो बहुत कम है, इतना कैसे हम कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, 2 बीघा सूद पर भरना दे दो, देते रहना। बेचारे श्राद्ध के बाद पैसे बचे नहीं, भरना कहाँ से भरेंगे, 2-3 साल में रजिस्ट्री करा लेते हैं। वही सब इसी तरह से जमीन बेच बेच करके आज ये सब खर्च हो रहा है, ये अनावश्यक है। जमीन बेच बेच करके शादी, जमीन बेच बेच करके श्राद्ध, दान में ये सब भी आता है। और दान में इस विषय पर हम अन्य कहीं भी व्याख्या नहीं करता हूँ। जहाँ पर जैसी बीमारी देखता हूँ उस तरह की दवा शुरू करता हूँ। मानव में दानशीलता का गुण होना चाहिए। सदैव सुबह से शाम तक देने के लिए ही दिमाग में बिठा रखें, किसको देना है, किसको देना है, किसको देना है। अरे कुछ भी नहीं भगवान ने दिया है, एक थाली में 1 गिलास पानी ही बाहर में रख दीजिए, चिड़िया तो पिएगी, इतना तो कर ही सकते हैं। अपना जितना खाते हैं उनमें से 1 मुट्ठी निकाल करके बाहर में आप फैला दें, चिड़िया तो उस दाना को खा लेगी। कुछ भी नहीं, 1 गिलास जितना आप खाते हैं उसमें से 1 गिलास आप निकाल करके बाहर में छिड़क दें, चिड़िया तो खा लेगी, कीट पतंग तो खा लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ हमारा खर्च हो, समाज में लगे, ये हमारा जीवन होना चाहिए, मानव का धर्म है।